ओम शांति। 22 फरवरी 1984 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है संगम युग पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। संगम युग पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है लेकिन मालिक बन इस शरीर द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्माभिमानी बन कर्मयोगी बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। बाबा ने कहा इसलिए आत्माभिमानी बन कर्मयोगी बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। दूसरा है अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो। वह है आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता है, सिद्धि और शक्ति अनुभव होगी, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी, पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप है हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथ ही अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले कभी स्मृति में आवे। इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा है भविष्य चतुर्भुज रूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे कब नारायण बनेंगे, भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता कल देवता, अभी अभी फरिश्ता अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा और सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे के कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए,
तो अकेला क्या करेगा, साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों के प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रूह रिहान करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र है। सभी समझते हैं कि हम ही आज मिल लेवें, परंतु इस साकार दुनिया में सब देखना पड़ता है। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ जाओ। बाप दादा को भी हर बच्चा अपनी अपनी विशेषताओं से प्रिय है। कोई समझे यह प्रिय है, हम कम प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय है और बाप के आगे अपने अपने रूप से सब महारथी हैं, महान आत्माएं हैं, इसलिए महारथी हैं। यह तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेह से निमित्त बनाना होता है, नहीं तो कार्य के निमित्त अपना अपना स्थान मिला हुआ है। अगर सभी दीदी दादी बन जाए, अगर सभी दादी बन जाए तो काम चलेगा, निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियां हो, सभी को दीदी व दादी कहते तो है ना, फिर भी आप सबने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया है ना। सभी ने बनाया व सिर्फ बाप ने बनाया, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो, आप भी महारथी हो, महावीर हो। माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए। बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है। क्यों? क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते हैं जब समझते हैं कि यह श्रेष्ठ जीवन बनानी है। बाबा कहते हैं चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ। बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते रहते। एक है अपनी स्वस्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। स्वस्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है, इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देने में लेना भरा हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो और रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, यह हो नहीं सकता, लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न निरसंकल्प निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा यह चिंता नहीं रहेगी। मेरा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई किसकी सीट ले नहीं सकता, निश्चित है। निश्चिंत की निश्चित है, इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। समझा? डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं, दिल का स्नेह है। बाप दादा ने सुनाया था, एक पुराना गीत है, ऊंची ऊंची दीवारें। यह डबल विदेशियों का गीत है। समुद्र पार करते हुए धर्म, देश, भाषा सब ऊंची ऊंची दीवारें पार करके बाप के बन गए, इसलिए बाप को प्रिय हो। भारतवासी तो थे ही देवताओं के पुजारी, उन्होंने ऊंची दीवारें पार नहीं की, लेकिन आप डबल विदेशियों ने यह ऊंची ऊंची दीवारें कितनी सहज पार की। इसलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता, बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कई बच्चे रमत गमत में रहते हैं, रमत गमत में कहते हैं कि बाप दादा तो सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन खुश करते हैं अर्थ से। आप अपने से पूछो, बाप दादा ऐसे ही कहते हैं या यह प्रैक्टिकल है? ऊंची ऊंची दीवारें पार कर आ गए हो ना, कितनी मेहनत से टिकट निकालते हो, यहाँ से जाते ही पैसे इकट्ठे करते हो ना। बाप दादा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं, स्नेह से कैसे पहुँचने के लिए साधन अपनाते हैं, किस तरीके से पहुँचते हैं, बाप दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख
लगन देख खुश होते हैं। दूर वालों से पूछो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुंच तो जाते हैं ना। अच्छा, सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सैन फ्रांसिस्को पार्टी से मुलाकात। बाप दादा ने कहा, सभी स्वयं को सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि सारे विश्व की अनेक आत्माओं में से बाप को पहचानने का भाग्य आप विशेष आत्माओं को मिला है। ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचाना यह कितना बड़ा भाग्य है। पहचाना और संबंध जोड़ा और प्राप्ति हुई। बाबा कहते हैं, अभी अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो। जब सदा बच्चे हैं तो बच्चे माना ही अधिकारी। इसी स्मृति से बार बार रिवाइज करो, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ। अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली रहते हैं। अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन में भी बहुत विघ्न आएंगे। बाबा ने आगे कहा, इसलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली रहे। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय को वरदान लेता है। उस समय जो वरदान लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में रहता है। तो पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन, यह दोनों ही विशेष शक्तिशाली रहे तो सदा ही सेफ रहेंगे। जर्मनी ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो, अर्थात सर्व खजानों से भरपूर। जब अपने पास खजाने संपन्न होंगे तब दूसरों को दे देंगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं बालक सो मालिक हैं ऐसा अनुभव करते हो। बाप कहा माना बालक सो मालिक हो गया। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी स्वतः बना देती है और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती है। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।